एक मिनट मैं यही कर दे सर अगे लै जाओ अगे भाजी होर अगे लै जाओ अगे बाहर तो तुसी देख रहे हो लाइव तस्वीरां इस टाइम जिथे राजा वड़िंग होना ने अरविंद केजरीवाल नाल गल की है बात की है तो देख रहे हो तुसी लाइव तस्वीरां जिथे राजा वड़िंग होना ने अरविंद केजरीवाल चलो चलो सारे अगे करो थोड़ा अगे चलो थोड़ा अगे थोड़ा अगे अगे थोड़ा अगे चलो भाई अगे लाइए बाहर मेहनत थोड़ा अगे मेहनत चलो भाई मेहनत आ जाओ मेहनत चलो भाई मेहनत आ जाओ अगे आ जाओ मेहनत आ जाओ अगे अगे ओके आ जाओ दीपा थोड़ा अगे आ जाओ थोड़ा अगे आराम नाल मिल गए मैं करा धक्का मारो यार धक्का मारो उन्होंने पैर चढ़ दियो चल आ इंडिया हां जी राजा जी राजा जी जान लो जेड़े जान नु उधर करना यार पहला सारा कुछ सेट करो आराम नाल हां जी पैर ते चढ़ जाओगे हां जी एक मिनट फ्रेम वो थले कर ओ यार थले मुंह च पा देनी वा थले कर लो थोड़ा यार प्लीज हां बस हां ठीक है आ देख कर लो हां बस ठीक है हां एक मिनट पहला डेली पोस्ट है नहीं विच नहीं सर नहीं पीटीसी ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਆਈਡੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਸਿਕੰਦਰ ਕਰੋ ਬਸ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰ नाल ही उन्होंने कहा कि मैं तो आपका ऊपर 1 घंटे से इंतजार कर रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपको कैमरे के सामने मिलना चाहता था उन्होंने कहा कि आप कल आए बताया ही नहीं मैं बताते तो अपनी घरवाली को कहता या आपको चाय वाय पिलाते तो मैंने कहा कि किसी ने बताया नहीं कि 6 घंटे से यार मैं दोबारा दूंगा यार तू जाता यार इतना गल ना सर लाई जा उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने अपनी घरवाली को कहता आपको चाय पिलाते मैंने बोला 6 घंटों से मैं एक पुलिस के उसके नीचे बैठा रहा क्या किसी ने बताया नहीं किसी ने चाय नहीं पूछा आप आए आपका कोई इधर संदेश लेकर आए राजा बराड़ के राजा बड़ी के तो मेरा फर्ज बनता है उनको चाय खाना खिलाकर भेजूं कि वहाँ नहीं कहता आप भी जब मैं नहीं था वहाँ आए सिद्धू साहब भी तब आए मैंने बोला अब मेरे को पता चला अब यहाँ है तो मैं यहाँ आ गया मैं कोई दिखावा करने नहीं गया तो उन्होंने ये बात मानी उन्होंने कोई नहीं कहा जैसे इनके लोग कहते हैं कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि वो बसें चल नहीं रही इनके पास परमिट नहीं है भगवंत मान कह रहा है टैक्स नहीं है दिल्ली में टैक्स है ही नहीं है अगर हमारी बस जाएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है राजस्थान की बस आएगी कोई टैक्स नहीं है पहले तो इनको पता ही नहीं है कि मामला क्या है मैंने कहा कि कंट्रैक्ट कैरेज पे बादलों की बसें चलती हैं क्या आपको वाकफियत है तो उन्होंने कहा मैंने बोला 13 चिट्ठियां लिखी आपने एक का जवाब नहीं दिया कुछ नहीं बोले मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि लोगों की लूट ना हो 3,000 रुपया लेते हैं जबकि 1,200 रुपये में बस चल सकती है आप हमारी बस मत चलने दो लेकिन दिल्ली सरकार बस चला दे एनआरआई भाइयों के लिए और लोगों के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली सरकार बस चला दे जो 1,200 रुपये में आए तो उन्होंने को कहा मैं आपको बुलाऊंगा आपको और अपनी घरवाली को मैंने बोला जब बुलाओगे मैं आऊंगा आपका सत्कार करने के लिए और मसला हल होना चाहिए ही सेड कि हम ये मसला हल करेंगे तो मैंने बोला कि आप कब बुला कहता मैं एक आधे दिन में कहने लगे कि मैं बुलाता हूँ तो एक आधे दिन में बुलाता हूँ कहने लगे भी एक आधे दिन च मैं थोनू सदा है देखते हैं मैं आख्या कि 87 लाख रुपया बादलों दी बसां लुट रही हैं ऐसी केड़ी गल है कि बादलों दी बसां ही चल रही लेकिन उन्होंने को किसी गल का उत्तर नहीं सी उन्होंने अगों ये कहा कि मैं थोनू सदूंगा तो तुसीं उत्थे आओ तो आपां बैठ के मसला हल करांगे हुण देखते हैं
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि हमने 114 बसें बंद की हैं। मैंने कहा कि बादलों की, मैं क्या बादलों दी तो बसा ही 35 चलती हैं, 114 की बस बंद कर दिया। फिर कहते नहीं पूरे राजस्थान किया फलाने दियाँ। मैं क्या बादलों दी बसा ही 35 है। सो अज भी मैं चैलेंज करता है कि बादल दी इंडो कनेडियन अगर केजरीवाल सरकार ने इंपाउंड की है तो ओरियां फोटोआं ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ 114 ਜਾਂ 75 ਜਾਂ 18 ਬੱਸਾਂ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। तो जिवें पॉलिटिकल स्टंट होंदा कि मैं आपको बुलाऊंगा आप मिलने, मैं क्या कल गया सी किसी ने चाह नहीं पूछा। सो ओवें एक पॉलिटिकल स्टंट कर गए हैं। मैं जनता नूं बेनती करनी चाहना है, मैं दोबारा फिर कल ट्वीट करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा कि मैनू टाइम दिता जाए, मेरी बस चलाई जाए। और अगर बस चलाई जाती है तो मैं समझदा कि ये बहुत बड़ा कदम होएगा कांग्रेस पार्टी का ते बादलों तो छुटकारा होएगा। और अगर जरूरत हैगी आ, अगर आम आदमी पार्टी जरूरत हैगी आ, मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना है कि मैं उन्होंने नंगा किया है कि वो कंट्रैक्ट कैरेज बसा नहीं हन, वो स्टेज कैरेज बसा चलदियां हन, मीडिया के सामने नंगा किया है। मैं चैलेंज करना दिल्ली सरकार नूं कि कृपा करके हर 2 घंटे बाद इंडो कनेडियन की सर्विस है। अगर जरूरत है, अगर दम है, तो बादल की बस दिल्ली च बंद करके दिखाओ। बादल की एक भी इंडो कनेडियन दिल्ली च नहीं चलनी चाहिए। दिल्ली सरकार थोड़ी है और नॉर्म्स की उल्लंघना कर रही है। मैं आपके वालों उन्होंने 7 दिन का नोटिस दे दिता है और 7 दिनों के नोटिस तो बाद मैं इंडो कनेडियन के सारे परमिट रद्द कर देंगा। अज नोटिस दिते नूं 2 दिन हो गए हैं ते अगले 4 दिनों नूं इंडो कनेडियन राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी की सरकार ते बादल दीआं बसां ते 87 लाख रुपया जिहड़ा रोज सुखबीर दे घरे डिगदा है वो मैं बंद करांगा। परमात्मा कृपा करे। 4 साल राज जी 4 साल ऑब्जेक्शन ये है कि वो स्टेज कैरेज दे वांगू चल रही हैं। 3 बसां असीं फड़ लईआं जानियां बसां टूरिस्ट चढ़ा सकदे, एक थां तो टूरिस्ट प्लान ते दूजी थां ते लाउण। वो फ्लोर फगवाड़ा ग्राहां इत्थों पैसेंजर दे विच पैसेंजर बैठे सन, उन्हां दी गवाही नोट है, उन्हां दे दस्तखत है चलान दे उपर, उन्हां ने मन्निया मीडिया के सामने बैठे हैं। सो मीडिया एक प्रूफ है जिहदे सामने उन्होंने कहा कि असीं अड्ड अड्डियां तो चढ़े, अड्ड थावां तो चढ़े, जबकि वो नॉर्म्स की उल्लंघना है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो इदा नहीं कर सकते। उसे दे तहत असीं उन्होंने नोटिस दिता है। कैप्टन राजा जी 4 साल होंदे रहे एक अपलाबा जी उदों राजा जी कोई नॉट ओनली कैप्टन, इवन केजरीवाल केजरीवाल दी भी सरकार सी दिल्ली च जी, ये दोनों दे रल के बादलों नूं फायदा हुंदा रहा। केजरीवाल भी रद्द कर सकता सी, उदों ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं क्या उदों भी चिट्ठी लिखी रजिया सुल्ताना ने, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिता। मैं चिट्ठी भी दिखाई है, रजिया सुल्ताना दी उस वेले दी चिट्ठी भी दिखाई है, लेकिन केजरीवाल साहब ने ये दोनों की मिली भुगत सी केजरीवाल एंड अमरिंदर दी। अगर अमरिंदर सिंह नहीं कुछ करता सी तो केजरीवाल उन्होंने बसां दे परमिट रद्द कर सकता सी। क्यों नहीं कीते? क्यों बस इंपाउंड नहीं की? एंड शो मी सिंगल इंपाउंडेड बस, एक भी बस मैनू जिहड़ी 2008 तो बाद सरकार दी बस इंपाउंड की
ਪੰਜ ਬੱਸ ਦੀ ਬੱਸ ਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੜਾਈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕੱਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਝੂਠ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਗਿਫਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੀ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ISPT ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਦ केजरीवाल 10 ਬੱਸਾਂ एयरपोर्ट तो नहीं चला सकते मैं 1000 रुपए की गारंटी देता हूँ मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा ते दिल्ली सरकार नूं NRI भरावां वास्ते एयरपोर्ट के लोगों वास्ते पंजाबियों वास्ते 15 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1100 ਰੁਪਏ ਚ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਨਾਟ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ मैं उस दिन सैटिस्फाइड होऊंगा अगर केजरीवाल साहब सद के एक गल मान लेंदे उन्हां दीयां बसां बंद कर देन ते दिल्ली सरकार दीयां जां पंजाब सरकार दीयां बसां चलाउण फिर मैं मन्नांगा कि बादलां नाल केजरीवाल साहब दा समझौता नहीं है कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे केजरीवाल साहब देखो तुसीं दसो थोड़े सामने आवाजां मारदे रह गए भज के दस दे की कारण की समझ रहे हो बहाल नहीं किए जा रहे मेरी बेनती है पत्रकार साथियों मुद्दे की गल करो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਣਗੇ नहीं ड्राइवर कंडक्टर बेचारे गरीब लोग है वो बेचारे रोजगार रोटी पीछे काम करते हैं मैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करूंगा हाँ लेकिन उन्होंने बयान नोट कर ले ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ सब झूठ सब फ्रॉड जाके देखो केजरीवाल साहब केड़े कमरे सुते 25,000 रुपया सुनो 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 25,000 रुपया कमरे का बिल होएगा कला बिल रोटी पानी का कहते लंच भी इत्थे रखा है कि लंच किसी वर्कर के घरे खादा नहीं जा सकता इस तो बाद 12:30 1 बजे फिर वापस आना है लंच करके फिर जाना है ये आम आदमी पार्टी है एक खास व्यक्ति है कि भगवंत मान साहब पग बन के कार च लोगों को मूर्ख क्यों बनाने हो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਦ ਪੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਪਲੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ